अयोध्या यानी साकेत 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। और आज हम बात करने वाले अयोध्या की। ये कहानी शुरू होती है 1527 यानी 14वीं शताब्दी के लगभग, जब हिंदुस्तान की दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर मुगल साम्राज्य का अधिकार हुआ। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर राजगद्दी प्राप्त की और उसी समय बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने बाबर के कहने पर अनेकों मंदिरों को तुड़वाया और उसी में से एक था हमारा राम मंदिर। यानी कि मीर बाकी ने भगवान श्री राम के मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। यहीं से देश में विवाद और अशांति का माहौल पैदा हो गया। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या का निर्माण सूर्यपुत्र वेवंश मनु ने करवाया था और इसीलिए यहाँ पर सूर्यवंशी राजवंश का शासन रहा। समय का चक्कर चलता रहा और दिन गुजरते गए और राम मंदिर के लिए कई युद्ध हमारे पूर्वजों ने लड़े। उन्हीं में से कुछ प्रयासों में अकबर के मंत्री बीरबल और टोडरमल के कहने पर अकबर और शाहजहां के शासनकाल में अयोध्या में एक 3 फीट के चबूतरे का निर्माण करवाया गया। यहाँ पर हिंदू आकर भगवान श्री राम की पूजा किया करते थे, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। और वर्ष 1658 में जिंदा पीर कहे जाने वाले शासक औरंगजेब ने दिल्ली की राजगद्दी को संभाला। ये वही औरंगजेब है जिसे बुंद शिखर कहा जाता है। इसके शासनकाल में यानी सन 1658 से लेकर 1707 तक पूरे भारतवर्ष में 1000 से अधिक मंदिर तुड़वाए, जिसमें काशी विश्वनाथ और अयोध्या भी शामिल थी। कहने को तो राम मंदिर पहले टूट चुका था, परंतु राम मंदिर को दोबारा तोड़ने के लिए औरंगजेब ने 10 बार से भी अधिक आक्रमण किए और अंत में राम मंदिर को दोबारा तोड़ दिया गया। इवन 1730 में अवध के नवाब शहादत अली खान ने अयोध्या का नाम बदलकर फैजाबाद कर दिया। कहानी यही नहीं रुकी, युद्ध होते गए और लोग मरते गए। सन 1837 में बहादुर शाह जफर के शासनकाल में बाबा रामचरण दास और अमीर अली दोनों के संगठनों ने संवाद करके फाइनल डिसीजन लिया और डिसीजन में कहा गया कि बाबरी मस्जिद का विवादित क्षेत्र हिंदुओं को देना चाहिए। परंतु कुछ कट्टरपंथी विचारधारा वाले व्यक्तियों को ये बात राज नहीं आई। 18 मार्च 1858 को दोनों को मार दिया गया। 19 जनवरी 1885 को पहली बार फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने लाया गया और निर्णय के बाद कहा गया कि हिंदू मस्जिद के बाहर वाले हिस्से में पूजा कर सकते हैं, परंतु किसी प्रकार का निर्माण कार्य और मंदिर नहीं बना सकते। और मुस्लिम समुदाय को अंदर वाला हिस्सा दिया गया, जिसमें वो अंदर की ओर नमाज पढ़ सकते थे। 1885 से लेकर 1984 तक शांतिपूर्ण तरीके से राजकार्य चलने लगा। कहीं बार झड़प की संभावना होती तो सरकार उसे दबा भी दिया करती थी और मानो आजादी की लड़ाई में दोनों पक्ष मस्जिद और मंदिर दोनों को भूल गए थे। लेकिन 1990 के अंदर विश्व हिंदू परिषद के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 दिसंबर को सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली, परंतु इतिहास को कुछ और ही मंजूर था और 30 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह के कहने पर पुलिस कर्मियों ने कार सेवकों पर गोली चलवा दी, जिससे कई लोगों की जान तक चली गई। देश में मानो जैसे एक बार फिर आपातकाल सी स्थिति बन गई। हालांकि इसी कारण से 1991 में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना, लेकिन प्रतिशोध की ज्वाला अब फूट चुकी थी और 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों के द्वारा बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन विवाद खत्म होने को नाम ही नहीं ले रहा था और भारत के विभिन्न न्यायालयों में इसका मुकदमा गया। कहीं आगजनी तो कहीं पथराव, मानो जैसे एक बार फिर पूरा देश जल रहा हो। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में मुकदमे को दोबारा ओपन किया। 30 सितंबर को फैसला दिया गया। फैसले में कहा गया कि विवादित भूमि 2.77 एकड़ जगह को दोनों पक्षों को बराबर बांट दो। इसके बाद 2014 में बीजेपी सरकार के कार्यकाल का प्रारंभ हुआ और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और अंत में रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या की संपूर्ण विवादित जमीन हिंदुओं के पक्ष में दे दी। 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को देने का वादा किया। राम मंदिर की इस लड़ाई में 1527 से लेकर 1949 तक लगभग 77 युद्ध हुए और इन युद्धों में लगभग 4 लाख से भी अधिक राम भक्त शहीद हो गए। खैर दोस्तों, 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है, तो आप में से कौन कौन लोग वहां जा रहे हैं कमेंट करके बताएं। और यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो लाते हैं।